अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिज़िक्स के चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल करेंगे और न्यूमेरिकल नंबर 1 है हमारे पास एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ यूजिंग प्रीफिक्सेस। चैप्टर नंबर 1 में एक टॉपिक था प्रीफिक्सेस, जिसके अंदर एक्सा, बीटा, टेरा, गीगा वगैरह ये सारे प्रीफिक्सेस गिवन थे, किलो, हेक्टो। उसी के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व करने हैं। जिससे हमारे पास पहला क्वेश्चन का न्यूमेरिकल का पहला पार्ट है। ये पेज नंबर आपकी बुक के पेज नंबर 25 पे प्रॉब्लम्स के हेडिंग के अंडर गिवन है न्यूमेरिकल्स। और पहला इसका गिवन है हमारे पास 5000 ग्राम, पहला पार्ट। तो आप इसको दो तरीके हैं, या तो आप इसको 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम कर लें कि 5 की वैल्यू को अलग कर लें और 1000 को अलहदा कर लें। फिर हमें पता है कि 1000 ग्राम हमारे पास 1 किलोग्राम के इक्वल होता है, तो हमने 1 किलोग्राम लिख दिया। और 5 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 5 किलोग्राम आ गया हमारे पास। दूसरा तरीका ये है कि हम अगर 5000 ग्राम को देखें तो जो 5000 है पूरी वैल्यू है और इसके आखिर पे पॉइंट है, यकीनन आखिर पे ही पॉइंट है, क्योंकि पूरी वैल्यू तो ज़ाहिर बात है ज़ीरो के आखिर पे पॉइंट होगा। तो स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होती है पॉइंट की कि वो 5 के आगे हो। तो हम यहाँ से राइट टू लेफ़्ट जब जाती है ना, तो 10 की जो पावर होती है वो पॉजिटिव होती है। अब आप एक एक स्टेप आगे जाएं तो यहाँ पे आपको पावर आएगी। हम 3 स्टेप आगे जब जाएंगे तब 5 के आगे पॉइंट आएगा। आप देखें लास्ट ज़ीरो के आगे पॉइंट की इनिशियल पोजीशन है। आप एक स्टेप आगे जाएं तो सेकंड लास्ट ज़ीरो और लास्ट ज़ीरो के दरमियान फर्स्ट पोजीशन आएगी। फिर आगे जाएं सेकंड पोजीशन और फिर थर्ड पोजीशन 5 के आगे, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 ग्राम। और प्रीफिक्सेस के टेबल आपको खुद याद करना पड़ेगा उसके यूनिट, नेम और वैल्यूज़ के साथ। तो वहाँ पे 10 की पावर 3 हमारे पास किलो की दी हुई है, तो ये 5 किलोग्राम है। दोनों मेथड ठीक होते हैं। इसी तरह इसका बी पार्ट करते हैं। इसी तरह 2 को हमने सेपरेट कर लिया और हमने 1 लाख को सेपरेट कर लिया। चाहें तो आप डायरेक्ट इसी तरह करें या हमने सेपरेट कर। अब आप देखिए इसके अंदर लास्ट से हम काउंट करना शुरू करेंगे और 1 के आगे जो इसकी स्टैंडर्ड एक पॉइंट की पोजीशन होती है 1 के आगे, वहाँ तक हम लेके जाएंगे तो ये 10 की पावर 6 आएगी, यानी कि हमने 6 प्लेसेस पॉइंट को मूव कराया। लास्ट से अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 पोजीशंस पॉइंट मूव हुआ, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 वाट। और जो प्रीफिक्सेस होते हैं ना, वो एक ही प्रीफिक्स लगता है आंसर में। अगर 2 प्रीफिक्सेस नहीं आ सकते, अगर कहीं पे बन रहे हो या 2 लगे हों तो उनको हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि एक वक्त में सिर्फ एक प्रीफिक्स आता है। 10 पावर 6 वाट, 10 पावर 6 प्रीफिक्सेस के टेबल में 1 मेगा के इक्वल होता है, जिसका सिंबल एम होता है। 2 मल्टीप्लाई बाय मेगावाट, 2 मेगावाट, 2 MW। या फिर आप डायरेक्ट कर लें कि 2 को सेपरेट ना करें और डायरेक्ट काउंट कर लें ज़ीरो से प्लेस, वो उसमें भी आंसर यही आएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 वाट और 2 MW। अब सी पार्ट में हमारे पास है 52 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -10 किलोग्राम। अब यहाँ पे किलो भी है, -10 भी है, ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले हम जो पॉइंट है ना 52 है, तो 2 के आगे पॉइंट होता है, तो 52 में पॉइंट को हम 5 के आगे लाएंगे तो पावर कितनी होगी 5.2। पावर के हमने कितने मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 1 आप लिखें या डायरेक्ट 10 लिख लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लाई बाय, अब क्वेश्चन में क्या था 10 - 10 और किलोग्राम, वो सारा सेम आ जाएगा। अब 5.2 अब हमने सॉल्व करना है। जब बेसिस सेम होती है ना तब पावर ऐड हो जाती हैं। अब 1 प्लस माइनस आ गया साथ, तो ब्रैकेट में हम लिख देंगे 10 की पावर 1 प्लस माइनस ब्रैकेट में 10 आ जाएगा। फिर जब हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 1 - 10 और 1 - 10 क्या होगा -9। साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का लगता है, तो 10 - 9 किलोग्राम। अब हम देखें तो 10 - 9 जो वैल्यू होती है ना वो नैनो की होती है, और किलो खुद एक प्रीफिक्स है, तो हम इसको 5.2 नैनो किलोग्राम नहीं लिख सकते, वो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि 2 प्रीफिक्सेस आ रहे हैं। हम किलो की वैल्यू को खोलेंगे, 10 पावर 3 वैल्यू होती है, इसको सॉल्व करेंगे। -9 + 3, बेसिस सेम है, 10 है दोनों की बेसिस, तो इसका आंसर आ जाएगा -6 ग्राम। -6 वैल्यू होती है माइक्रो की, तो इसका आंसर होगा 5.2 माइक्रोग्राम। 225 मल्टीप्लाई बाय 10 - 8 सेकेंड, ये हमारे पास डी पार्ट है। तो हम इसमें भी सी पार्ट की तरह करेंगे कि पॉइंट को 5 से 2 के आगे कर लेंगे, फर्स्ट 2 के ना आगे लगाएंगे।
तो हम पॉइंट कितनी प्लेसेस मूव हुआ, 1 और 2, 2.25 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2, क्योंकि हमने पॉइंट को 2 प्लेसेस मूव किया था। और मूव भी किस तरह किया था कि राइट टू लेफ़्ट अगर हम मूव करें ना, राइट हैंड से लेफ़्ट हैंड की तरफ, तो पावर पॉजिटिव आती। अगर हम लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ आएँ तो माइनस में लिखी जाती है वैल्यू, पावर माइनस में लिखी जाती है। अभी हम राइट से लेफ़्ट की तरफ गए थे, इसलिए हमने पॉजिटिव में लिखा है 10 पावर 2। अब बाकी सारा क्वेश्चन वाला लिखेंगे 10 - 8 सेकेंड। अब इसको सॉल्व करें तो 2 - 8 होती है वैल्यू हमारे पास -6, तो 2.25 मल्टीप्लाई बाय 10 - 6 और 10 - 6 माइक्रो सेकेंड होता है, तो 2.25 माइक्रो सेकेंड। यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम